लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है. So dear friends and dear students, as you know well that we have done tenses, and apart from that, today what we are going to start, as I told you, we are going to start passive voice. So what do you mean by the passive voice? Passive voice. Passive voice का मतलब होता है जब हम tenses को उल्टा कर देते हैं. It means when importance are given to the object. एक्टिव का मतलब होता है कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस, यानी कि कोई भी टेंस जब हम उसे उल्टा कर देते हैं. इट मीन्स उल्टा करने का मतलब ये नहीं है, मतलब हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं. व्हेन इंपॉर्टेंट्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस, एन ऑब्जेक्ट. तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. इट मीन्स सिंपल टेंस. सो आई हैव रिटन ओवर हियर एवी एंड पीवी का मतलब पैसिव वॉइस. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इसको सेंटेंस को उल्टा करने के लिए मैं जस्ट आपको पहले फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर हम एग्जांपल करेंगे बहुत सारे. सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर इजेमर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय, एट लास्ट सब्जेक्ट. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं. इससे आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप बिल्कुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम. व्हेन वी से आई कॉल हिम, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, एस और एस आई के साथ नहीं आता, ये आपको पता है, और ऑब्जेक्ट हिम. अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी. यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यू. वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस. दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट देम. और जिसमें यहां लिख देता हूं, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम. शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हर. तो यहां पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. कीप इन योर माइंड, पैसिव वॉइस में क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है. अब ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, तो हमने क्या यूज करना है? हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर. वो आपको ऑलरेडी पता है कि इज एम आर किस किस के साथ आता है. द नेक्स्ट वन, कीप इन योर माइंड, वी हैव टू यूज while speaking the passive voice, we have to use the third form of the verb. Object will come at the first. Object सबसे पहले आएगा और बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता है. देन बाय, एट लास्ट सब्जेक्ट. जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर. इज दैट क्लियर? जैसे मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम. हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का क्या लगेगा? ही. इन तीनों में से क्या आएगा? इस हमारे में से ही के साथ इज. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी. अब मैं आपको बताता हूं कि इससे आपको स्टैंडर्ड कैसे मिलेगा आपकी स्पीकिंग में. जैसे मैं उसे बुलाता हूं, आई कॉल हिम, ये तो डायरेक्ट, यानी कि दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. मीन्स टेंस का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस. जब हम इसे उल्टा कर देते हैं, उसे बुलाया जाता है मेरे द्वारा. ही इज कॉल्ड, यानी कि हिम का ही. इज हमारे में से इज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट. ही इज कॉल्ड बाय मी, उसे बुलाया जाता है मेरे द्वारा. अक्सर क्या होता है कि जब हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो हम बाय और सब्जेक्ट नहीं लगाते. एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, आई इनवाइट यू.
ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू के साथ आर, यू आर थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड बाय मी। तो ये क्या हुआ आपका सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज। डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, आप जब सीख जाएंगे अच्छे से, अभी तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप सीख जाएंगे तो आप बाय मी नहीं लगाएंगे, देन यू विल से यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, ही इज कॉल्ड। अक्सर क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं सिंपल पास्ट का। जैसे मान लो अक्सर हम किसी को इनवाइट करते हैं, या किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई चलो उनके घर शादी है और परसों जाना है, तो आपने तैयारी कर ली है। तो वो कहते हैं नहीं यार, आई एम नॉट इन्वाइटेड, आई एम नॉट इन्वाइटेड बाय देम, यानी कि दे डू नॉट इन्वाइट मी, वो मुझे इन्वाइट नहीं करते। तो क्या हो गया, देखिए, दे डू नॉट इन्वाइट मी, दे सब्जेक्ट है, डू नॉट नेगेटिव, इनवाइट मी, तो आई एम नेगेटिव है तो बस नॉट लगा देना आपको। थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड बाय देम। शॉर्ट में आप जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट इनवाइटेड, मुझे इनवाइट नहीं किया जाता। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ दो सेंटेंस लिखे थे, वो विजिबल नहीं थे, तो मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिए क्योंकि वो थोड़ा नीचे था। जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस बताए थे अभी आपको, आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करता हूं, यानी कि पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ही इज कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट था आई इनवाइट यू, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यू आर इनवाइटेड बाय मी। नेक्स्ट नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि इसे मान के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, ठीक है। और जैसे कि पैसिव वॉइस में क्या लिखना है हमें, सॉरी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, डू डज और नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखा है हमने उसके लिए है, और ये हमारा पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इजेमार, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव में हमने क्या लिखा है, दे डू नॉट इनवाइट मी, सब्जेक्ट दे, डू डज में से दे के साथ आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं यानी कि डू नॉट, और ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट। तो दे डू नॉट इनवाइट मी, ये आपका हुआ नेगेटिव यानी कि एक्टिव वॉइस। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर इजेमार, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। जैसे दे डू नॉट इनवाइट मी, इसका पैसिव वॉइस, मी का सब्जेक्ट आई के साथ इजेमार में से एम, नेगेटिव के लिए नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड बाय, अब दे का क्या हो गया इधर, देम, लाइक आई एम नॉट इनवाइटेड बाय देम। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे शी डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करती है, सब्जेक्ट डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी का क्या लगेगा यहाँ पे, आई के साथ क्या आएगा, इस एम में से आई के साथ आएगा आपका एम, और नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और यहां पर बाय, अब शी का क्या हो जाएगा, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट, लेकिन इसका क्या लगेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो हर, आई एम नॉट इनवाइटेड बाय हर। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे शी डज नॉट कॉल मी, आई एम नॉट कॉल्ड बाय हर, सर डज नॉट टीच अस, सर हमें नहीं पढ़ाते हैं। तो वी, अस का क्या हो गया, वी आर नॉट टॉट बाय सर, ठीक है। और जैसे हम उन्हें विजिट नहीं करते यानी कि उनके पास नहीं जाते हैं, वी डू नॉट विजिट देम, तो देम क्या होगा, पहले आ जाएगा, देम का क्या होगा, दे आर नॉट विजिटेड बाय अस।
So like this, you can make a number of sentences. Even I have shared with you these examples. Okay, dear friends. जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे you do not believe in me. I'm not believed by you. And she does not invite us. We are not invited by her. तो चलिए डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं. बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है. ठीक है. और जब आप एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डू डज लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन. ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इसमें आपका इजेमर पहले आ जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपने लगाया ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट इंटरोगेटिव साइन. इज दैट क्लियर डियर फ्रेंड्स? सो लेट्स स्टार्ट. जैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, डू यू कॉल हिम. मैंने ये सिंपल सेंटेंस जो बनाया था वही एग्जांपल ले लिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो. लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आई पहले आ जाएगा. हिम ऑब्जेक्ट है, देखिए आपको बताया था. तो इज एम आई में से क्या लगाएंगे, इज. हिम का क्या हो जाएगा, ही. इज ही, थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड. फिर बाय, सब्जेक्ट क्या है, यू. यू का यू रहेगा. तो आपका क्या हुआ पैसिव वॉइस, डू. पहले तो एक्टिव वॉइस, डू यू कॉल हिम, क्या आप उसे बुलाते हो. और पैसिव वॉइस, इज ही कॉल्ड बाय यू. आई होप कि आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, डज शी हेल्प अस. क्या वो हमारी मदद करती है, जो आप प्रेजेंट टेंस में सीख चुके हैं. इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अस. अस का क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका. जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी. तो अस के साथ यानी कि क्या हो गया, अस का वी. वी के साथ क्या आता है, आर. आर वी, थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प की, हेल्प्ड. आर वी हेल्प्ड बाय हर. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं इजीली. बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स. पैसिव वॉइस में इजेमर पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इंटरोगेटिव साइन. ठीक है. सो नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं, डज सर टीच यू. क्या सर आपको पढ़ाते हैं. ठीक है. ये आपका है एक्टिव वॉइस. डज सर टीच यू. ऑब्जेक्ट क्या है, यू. यू के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले आर यू, थर्ड फॉर्म क्या होती है टीच की, टॉट. आर यू टॉट बाय सर. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, डज ही इनवाइट हर. क्या वह उसे इनवाइट करता है. पैसिव वॉइस, इज शी invited by him. So dear friends and dear students, like this you can make a number of sentences. ठीक है. तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने अभी आपको कराया है. और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव वॉइस की सीरीज करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस. आपके पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, जिसमें हमारे 8 टेंस होते हैं जनरली, present indefinite, present continuous, and present perfect. Past indefinite, past continuous, and past perfect. Future indefinite and future perfect. Generally, these are used. ठीक है. So we will
complete the series. So today we have done the present indefinite tense. So thank you so much. Keep watching my video. Please इसे like करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सीखें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. So thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day. Till then, goodbye.